आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि यूडाइस प्लस 2023-24 में जो 3 मॉड्यूल्स होते हैं उनको हम कैसे कंप्लीट करते हैं। जैसे हर साल करते हैं तो इस बार भी वैसा ही है, ज़्यादा कुछ नया नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत नई डिटेल्स हैं तो उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे, जैसे पहले भी हम करते थे, udais+.gov.in एड्रेस हम लगाएंगे जहाँ अपने ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र जो है इसमें गूगल क्रोम ही ठीक रहता है, तो उसमें ही यूज़ करेंगे हम, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज में भी कर सकते हैं। तो हम गूगल क्रोम में कर रहा हूँ मैं। तो जहाँ हम यूडाइस प्लस जो है उस पर जाएंगे। उसके बाद जब हम यूडाइस प्लस का एड्रेस एंटर करेंगे यहाँ, तो udais+.gov.in इसको करेंगे। उसके बाद हम करेंगे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। ये लैपटॉप पर कर रहा हूँ मैं, तो ये लैपटॉप पर इस तरह का आता है। मोबाइल पर थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस सारे सेम ही रहते हैं। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3 मॉड्यूल्स हमारे आते हैं, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को कैसे करना है। इसके ऊपर हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ के सामने, जिसमें हम भरते हैं स्कूल की फैसिलिटीज़ वगैरह, प्रोफाइल अपडेट करते हैं, तो इसके सामने हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यूज़र नेम की जगह हम यूडाइस कोड लगाएंगे, 0 से शुरू होता है जो भी यूडाइस कोड है हम पूरा लगाएंगे। यूडाइस कोड लगाने के बाद हम जहाँ पासवर्ड लगाएंगे, जो पासवर्ड रखा होगा, उसके बाद हम ये कैप्चा जो है इसको हम लगाएंगे। जैसे इधर 43F8E1, ये केस सेंसिटिव होता है। जो अपर केस में होगा अपर केस में लगाना है, लोअर में होगा लोअर में। उसके बाद हम यहाँ से लॉगिन कर देंगे। जब हम लॉगिन करेंगे उसके बाद हमारे पास ये डैशबोर्ड खुलेगा। तो जहाँ पूरा डैशबोर्ड जैसे पहले खुलता वैसे ही है। सबसे पहले हम जाएंगे प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पर। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का ये डैशबोर्ड खुलेगा। सेक्शन 1 से शुरू होता है। ये 1.1 से लेकर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 सारे पार्ट ये बनाए हुए हैं। पूरे पार्ट जो है हमने फिल करना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1.1 टू 1.23 से शुरू करते हैं। ये नॉट एप्लीकेबल है, ये चेंज नहीं होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या डिटेल है। अगर कोई इसमें चेंजिंग होगी ये फर्स्ट वाले में, तो ये आप जोनल MIS है जो, उसको आप भेज सकते हैं और वहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसमें लोकेशन वगैरह आता है, इसको हम चेक करते हैं। इसमें जो भी डिटेल है वो प्री फिल्ड है, इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं इस पेज पर। और कोई अगर चेंजिंग होगी तो आप जोनल MIS को भेज सकते हैं। तो इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, इसमें पूरी डिटेल आती है। अगर कोई चेंजिंग होगी तो उसको हम अपने जोनल MIS को भेज सकते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये पेज आएगा। ध्यान रहे कि ये खाली होता है इंग्लिश वाला जो है, लैंग्वेजेस वाला। इंग्लिश कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ये टोटल बच्चे जैसे सारी क्लासेस सेलेक्ट करके उसके बाद बताएंगे। जैसे यहाँ भरा 66 बॉयज़ है, 76 गर्ल्स है। और हिंदी कितना है, ये सारी क्लासेस जहाँ से सिलेक्ट करके ये लिखना है। इसमें बॉयज़ गर्ल्स कितने हैं, उर्दू वाले कितने हैं, ऐसे ही भरना है। तो ये खाली रहता है। तो सबसे पहले मैं आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पहले ही कर देंगे। जो जो खाली होगा तो वो हमारे पास जहाँ हाईलाइट हो जाएगा उसको भरेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है कि इसमें डिटेल चेंज नहीं करें, जो पिछले साल की भरी हुई है वैसे ही रहने दें, क्योंकि डिस्टेंस वगैरह ये है पहले से कितना रखा है हमने तो वैसा ही रहेगा। ये हर साल चेंज नहीं होता है। हर साल चेंज होने वाला, जैसे हमारे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेज है प्रीवियस ईयर, तो ये कितना है तो वो बनना है हमने। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन है, डिस्ट्रिक्ट रामबन का जोन बटोत है, जहाँ का भरेंगे हम। तो जहाँ प्राइमरी के 231 है और अपर प्राइमरी के 240 हैं। जैसे ये अपर प्राइमरी स्कूल है तो 240 भरेंगे, और हाई एंड हाई सेकेंडरी के 246 भरेंगे हम। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जहाँ से अगला पेज ये खुल जाएगा। इसमें भी ऐसे ही हम भरेंगे। PTA मीटिंग्स जो है, पीपल टीचर एसोसिएशन की मीटिंग्स होती हैं, जो PTM जिसको हम बोलते हैं, वो कितनी हुई हैं वो हम जहाँ भरेंगे। और जो डिटेल नहीं भरी हुई है वही हम भरेंगे। जो ऑलरेडी भरी हुई है तो प्लीज़ उसको नहीं छेड़ेंगे। तो जैसे डेज पर मंथ और मिड डे मील का जो है ना, टोटल डेज कितने हैं, कितने दिन हमने मिड डे मील खिलाया है, और डेज पर वीक
हफ्ते के कितने दिन हम मिड डे मील खिलाते हैं, तो वो हम 6 डेज़ खिलाते हैं, संडे को छोड़कर मंडे टू सैटरडे हम पूरे हफ्ते खिलाते हैं। तो डेज़ पर मंथ जो है 26 लिख देंगे जहाँ। और ये एसएमसी की मीटिंग्स जो हैं, ये वाली, ये हम इस पर लिख देंगे कितनी प्रीवियस एकेडमिक ईयर में कितनी हुई थी, जैसे 2, 3, 4 जब भी है। तो वेदर एसएमसी एसएमडीसी हैज़ प्रिपेयर्ड द स्कूल डेवलपमेंट प्लान, तो इसको हमने येस रखना है, क्योंकि एसएमसी की रिकमेंडेशन से ही हम कोई भी डेवलपमेंट प्लान जो है स्कूल का बनाते हैं। तो इफ येस मेंशन द ईयर, तो 2022 या 23 हम लिख देंगे। जहाँ से उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। ये पेज आ गया। उसके बाद ये वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक्स रिसीव्ड, जैसे हमारे ज़ोन के का ताल्लुक है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का है, तो इसमें प्री प्राइमरी को टेक्स्ट बुक्स नहीं मिली हैं, प्राइमरी को मिली हैं, येस रखनी है, और अपर प्राइमरी को भी येस रखनी है। और कब मिली हैं? जब इसको येस करेंगे, यहाँ आएगा कि व्हेन वर टेक्स्ट बुक्स रिसीव्ड इन द करंट एकेडमिक ईयर, तो ये हमने अप्रैल रखा है, अप्रैल में मिली हैं, तो अप्रैल हम यहाँ सेलेक्ट कर दें और अपर प्राइमरी का भी कर देंगे। फिर टीएलएम अगर ईच ग्रेड के लिए है, प्री प्राइमरी के लिए है, येस नो करना है हमने, प्राइमरी के लिए है तो यहाँ येस नो, और अपर प्राइमरी के लिए भी येस नो यहाँ करना है। उसके बाद सारे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो जो रेलेवेंट ऑप्शंस हैं अपने अपने स्कूल के लिए, जैसे सप्लीमेंट्री क्रेडिट सप्लीमेंट्री मटेरियल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो जो प्री प्राइमरी के लिए नहीं मिला था, जैसे प्राइमरी के लिए मिला था, जैसे इसका हमारे जो प्रथम का जैसे मटेरियल मिला था, उसके लिए हम येस करेंगे, प्राइमरी के लिए मिला, जैसे ये प्राइमरी के लिए हम येस रखेंगे, बाकी के लिए नो रखेंगे। और फिर कितने बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री मटेरियल है, तो ये हम यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ वॉलंटियर्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन सपोर्टिंग द स्कूल, ये यस नो हम कर लेंगे। पीयर लर्निंग जो है यस नो करेंगे, ये स्कूल के हिसाब से जैसा स्कूल में सिस्टम है वैसे ही हम करेंगे। तो इसमें हमने देना है कि 1.53.8 जो है, वेदर द स्कूल हैज़ प्रोवाइडेड फ्री यूनिफॉर्म टू द स्टूडेंट्स। फ्री यूनिफॉर्म जो है, ये ध्यान रखना है हमने, ये हर एक बच्चे को दी हुई है, प्री प्राइमरी को छोड़कर। प्री प्राइमरी को नहीं दी थी, तो प्राइमरी को हमने यस करना है, ये प्राइमरी वाला कॉलम आ रहा है यस, और अपर प्राइमरी वाला भी यस आ रहा है। तो हाई स्कूल हाई सेकेंडरी का जो है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी को उनको नहीं है, तो वो नो रखेंगे। ये मिडिल स्कूल है, तो यहाँ इतना ही दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम मंथ डालेंगे, अप्रैल डाल देंगे मंथ इसमें, अप्रैल, और अपर प्राइमरी का भी अप्रैल। तो इससे हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जहाँ हमारे पास है नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम्स क्रिएटिंग इन टोटल, जो एग्जाम हमने लिए बच्चों के वो कितने लिए, जैसे 5 डाले हैं, तो ये आप डाल सकते हैं इसमें। क्राइटेरिया रेफरेंस आइटम्स जो हैं, ये भी 5 ये एग्जाम रिलेटेड मटेरियल है, ये हम 5 डालेंगे इसमें। 6, 7, 8 का पूछा हुआ है। तो वेदर स्कूल टीचर ऑफ द स्कूल क्रिएटेड टीचिंग एड्स टूल्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, टीएलएम जो बनाते हैं टीचर, क्रिएट करते हैं, तो यस नो हमने देना है, जो भी है वो हमने देना है। उसके बाद ये सारी डिटेल हमने देख लेनी है, जो जो है, तो जैसे पहले की है, जो नई होगी उसी को हमने छेड़ना है, बाकी जो है डिटेल, बेसिक डिटेल जो है पुरानी वही वैसे ही रखनी, क्योंकि हर बार हम चेंज करेंगे तो उसमें पिछले साल के डेटा में और इस साल के डेटा में वेरिएशन आती है, और फिर प्रॉब्लम बनती है, उसको नए सिरे से ठीक करना पड़ता है, क्योंकि हर साल हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले साल भी हमने नहीं भरा हुआ है, तो हर साल चेंज करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आती है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये आ गया हमारे पास स्कूल सेफ्टी एंड अदर पैरामीटर्स। बस स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हैज़ बीन डेवलप्ड, यस रखेंगे। बस स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड, यस रखेंगे। पिछले साल यस रखा था, इसको हम छेड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि पिछले साल जैसा रखा वैसे ही करेंगे, लेकिन ऐसे में बता देता हूँ, वेदर नॉन स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड, यस करेंगे। सीसीटीवी कैमरा अगर है तो यस, अदरवाइज नो रखेंगे। वेदर फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल्ड, ये भी अगर है तो यस, नहीं तो नो रखना है। डज द स्कूल हैव ए नोडल टीचर फॉर स्कूल सेफ्टी, के लिए नोडल टीचर हमारे पास है या नहीं है, ये हमने बनाना है, कोई किसी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है, और इसको हम यस ही रखेंगे। पिछले साल हमने यस रखा था। इन सबको हम छेड़ेंगे नहीं, वैसे ही रहने देंगे। थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ मैं कैसे करना है। वह स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अंडरगो रेगुलर ट्रेनिंग इन स्कूल सेफ्टी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, तो इसमें ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो इसको नो रखेंगे। वेदर डिजास्टर मैनेजमेंट इज बीइंग टॉट एज पर करिकुलम, करिकुलम में पढ़ाया जाता है, क्योंकि एसएसटी में या ईवीएस में डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, तो उसको हम यस रखेंगे। वेदर स्कूल हैज रिसीव्ड ग्रांट फॉर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ऑफ फॉर गर्ल्स, ये मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल्स को नहीं मिली है। जिस स्कूल को मिली होगी तो खुद पता होता है, तो उसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो रखेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास
मेंशन करना है कितनी गर्ल्स को, अगर येस होगा ये तो यहाँ कितनी गर्ल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई हमने। तो आगे आ गया वेदर द स्कूल हैज़ डिस्प्लेड सेफ्टी गाइडलाइंस ऑन डिस्प्ले बोर्ड, सेफ्टी गाइडलाइंस होनी चाहिए डिस्प्ले बोर्ड पर, तो इसको येस रखना है। अगर किसी स्कूल में नहीं होंगी तो उसको उसने सेफ्टी गाइडलाइंस कोई फ्लेक्स चार्ट वगैरह बना के लगा देना है। तो इसको नो नहीं रखना है, इसको जैसे ही रखना है, जैसे पिछले साल रखा था वैसे ही रखना है हमने, इसको हर साल हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इनके वजह से हमारे स्कूल में जो वेरिएशन आती है पिछले साल के डेटा और इस साल के डेटा में। वेदर स्कूल हैज़ अपॉइंटेड एनी टीचर एज़ ए फर्स्ट लेवल काउंसलर अगर कोई प्रोवाइड किया हुआ है, असाइन अपॉइंट किया है टीचर, तो यस रखना है, अदरवाइज़ नो रखना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑडिट स्कूल्स फॉर इंश्योर चाइल्ड सेफ्टी के लिए हम कोई एसएमसी, पेरेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स के वगैरह के साथ हम मीटिंग करके कोई एक प्लान बनाते हैं, उसके लिए वंस या ट्वाइस रखना ही रखना है हमने। तो अगर वंस रखा है तो ठीक है, ट्वाइस भी रख सकते हैं, 2 बार किया अगर। इज़ अ स्कूल डिस्प्ले फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल टीचर्स इन द स्कूल। तो स्कूल में फ़ोटोग्राफ होने ही चाहिए टीचर्स के, ये येस ही रहने देना है। ये सभी ऑप्शन जो जैसे पहले भरे हुए हैं वैसे ही हैं, लेकिन थोड़े हम देख लेते हैं कैसे हैं। हैज़ अ स्कूल अडॉप्टेड इनिशिएटिव विद्या प्रवेश मॉड्यूल, तो ये नो ही रहेगा। और स्टूडेंट्स, ये नया आया हुआ है, पिछले साल नहीं था। स्टूडेंट्स अटेंडेंस कैप्चर्ड, तो इलेक्ट्रॉनिकली बायोमेट्रिक या अटेंडेंस रजिस्टर, ये अटेंडेंस रजिस्टर ही रहेगा, इनकी इलेक्ट्रॉनिकली या बायोमेट्रिक नहीं होता है। टीचर अटेंडेंस कैप्चर जो है तो ये हम बायोमेट्रिक ही रखेंगे। जो फेस ऐप अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो रिलीज़ की हुई है, वो भी बायोमेट्रिक में आएगी क्योंकि वो हमारा फेस डिटेक्ट करती है, तो उसको हम बायोमेट्रिक टिक करेंगे। वैसे स्कूल हैज़ कंस्टिट्यूट यूथ क्लब, ये यस रखेंगे। इको क्लब नो यस रखेंगे, नो नहीं रखेंगे सभी। और ये दोनों क्लब जो हैं जैसे ही रखेंगे क्योंकि हमें बताया हुआ था कि हमने क्लब जो बनाना है, अगर किसी स्कूल में नहीं बनाया हुआ तो उसको बनाना है। वैसे स्कूल आइडेंटिटी कार्ड्स आर इशूड टू ऑल टीचर, आइडेंटिटी कार्ड्स आर इशूड टू ऑल टीचर्स इन द स्कूल, तो ये यस रखना है, सभी टीचर्स को प्रोवाइड किए हुए होते हैं, अगर नहीं है तो प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको यस ही रखना है, सभी का एक जैसा ही आना चाहिए, जैसे पहले भरे हुए थे ये वैसे ही रहेंगे। खाली इसमें नए 2 आए हैं जी, अटेंडेंस रजिस्टर वाला जी स्टूडेंट्स का, और टीचर अटेंडेंस वाला। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी सेल्फ सर्टिफिकेशन, तो ये येस नहीं रखेंगे, नो ही रखेंगे, ये अभी तक हुआ नहीं है तो इसको हम जहाँ नो रखेंगे। और मैंने पहले रिक्वेस्ट की है कि डिटेल को चेंज नहीं करेंगे, जो पहले की है वैसे ही रहने देंगे, जो नई आई हुई है उसको हम अपने जो रिलेवेंट होगी उसको हम टिक करेंगे। तो हम सेव और नेक्स्ट कर देते हैं। ये आ गया अगला हमारे पास रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर, जो कंपोजिट ग्रांट जो हमें समग्र में मिलती है वो कितनी मिली, जैसे 50,000 मिली है तो एक्सपेंडिचर कितना किया, 50,000 ही किया। लाइब्रेरी ग्रांट कितनी मिली है, एक्सपेंडिचर कितना वो दिखाना है। मेजर रिपेयर के लिए कितना मिला है वो दिखाना है। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए कितना मिला है। ग्रांट फॉर मीडिया एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए कितना मिला है, वो हमने देना है। लेकिन ये देना है हमने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, मतलब पिछले साल का। ये गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है। ये पिछले साल का देना है जो कि ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ था मार्च 2023 में। तो ये पिछले साल का देना है हमने। ये सारी ग्रांट्स देनी जो हमें मिली है, तो जो नहीं मिली है तो हम 0-0 रखेंगे। उसके बाद ये है बाय द स्कूल लास्ट एकेडमिक ईयर, ये भी फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव्ड जो है, तो ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई मिला है तो यस करना है, अदरवाइज़ नो रहेगा। ये सारा उस हिसाब से रखना है जैसा स्कूल का होगा सिस्टम। आईसीटी आइटम्स के लिए इन्वेंटरी रजिस्टर, जो स्टोर स्टॉक वगैरह रखते हैं हम आईसीटी आइटम्स के लिए, अगर किसी के पास है तो यस करना है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए रखा हुआ है तो यस रखना है। लाइब्रेरी बुक्स के लिए किसी के पास अगर लाइब्रेरी है तो यस करना है इसको भी, क्योंकि हमारे पास इन्वेंटरी रजिस्टर होना चाहिए। ये जो टोटल एक्सपेंडिचर हमने पीछे इधर दिखाया, वो हमने कहाँ-कहाँ यूज़ किया हुआ है। मेंटेनेंस के लिए कितना किया, जैसे 50,000 में से मेंटेनेंस के लिए कितना लगाया, टीचर्स के लिए कितना लगाया, कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए कितना लगाया, अदर्स कितना लगाया। तो ये हमने उस हिसाब से देना, जैसे हमने मेंटेनेंस में आ जाता है, जैसे पेंटिंग वगैरह की है, कोई रिपेयर की थोड़ी बहुत स्कूल की, तो आउट ऑफ दिस, ये जो हमने दिया हुआ है, इसमें से हमने क्या-क्या किया, वो हमने यहाँ दिखाना है। इसको आप सेव एंड नेक्स्ट कर देते। ये आ गया हमारा फिजिकल फैसिलिटी इक्विपमेंट्स कंप्यूटर डिजिटल इनिशिएटिव्स है, जैसे फिजिकल फैसिलिटीज है, स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया ये बिल्डिंग जो है, जो पिछले साल का स्टेटस वैसा ही रहना चाहिए। हर साल हम चेंज करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आती है, वैसा ही रहने देंगे हम। कोई मेजर प्रॉब्लम होगी तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, और उसको ठीक करने के बाद हमने एक एक्सप्लेनेशन भी लिख कर देनी है कि हमने ये क्यों ठीक की, क्यों प्रॉब्लम रही थी।
क्योंकि पिछले साल भी हमने ही भरा था, स्कूल लेवल से ही भरा हुआ था। ये सारी डिटेल वैसे ही रहने देंगे हम। तो ये हेड टीचर के लिए जो सेपरेट रूम है प्रिंसिपल के लिए, जो अगर येस नो करना है, ये हाई स्कूल हाई सेकेंडरीज में आएगा, मिडिल स्कूल्स में नहीं है। किसी अगर एक आधे में होगा तो वो भर देंगे वैसे, जैसे पिछले साल हम भरते थे। तो जैसे स्टेटस है वैसा ही रहने देना है, हमने सेव एंड नेक्स्ट कर देना है इसको। अब आएगा टॉयलेट्स वगैरह, जैसे हमने पिछले साल भरे वैसे ही रहने देना है। जो वाटर की स्टेटस है वो भी वैसे ही रहने देना है, हमने सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। हमें ज़्यादा डिटेल चेंज नहीं करनी है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, जहाँ अगर कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ खुद बता देगा। अब ये पेज आ गया, फिजिकल फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट्स जो ये हमारा बोर्डिंग हॉस्टल रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ जो है, तो ये हमारे किसी भी स्कूल में नहीं है, तो नो ही रहेगा। ये केजीबीबी के लिए यस रहेगा, उनके पास यस आएगा, बाकी के लिए नो ही रहेगा। तो ऑडियो विजुअल अगर है, यस नो करना है हमने। साइंस किट तो सबके पास है, यस करना है। मैथ किट जो सबको दी हुई है, यस करना है। बायोमेट्रिक डिवाइस सबके पास है, तो ये यस करना है। तो जिसके पास नहीं होगा तो नो कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। अब आ गया हमारे पास कंप्यूटर एंड डिजिटल इक्विपमेंट्स। अगर कंप्यूटर वगैरह हमारे पास लैपटॉप, टैबलेट्स जो भी हैं, वो हमने इसमें देने हैं। तो इसमें भरना है, जैसे डेस्कटॉप है तो नंबर ऑफ जूनियर्स अवेलेबल कितना है और फंक्शनल कितना है। तो इसके लिए हम डिटेल भरेंगे, जैसे हमारे पास स्कूल में होगा रिकॉर्ड उसके हिसाब से। तो ये भर देंगे हम, और इंटरनेट फैसिलिटी को हम नो ही रखेंगे, क्योंकि किसी में अगर स्पेशल कनेक्शन लगा हुआ तो वो ठीक है, नहीं तो हम मोबाइल इंटरनेट जो है पर्सनल यूज़ करते हैं उसको हम इसमें यस नहीं रखेंगे, इसमें नो ही रखेंगे। तो ये ध्यान रखना है। और जो डिटेल पहले की भरी हुई है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, उसको सिर्फ हमने वेरीफाई करना है। इसको ज़्यादा हमने चेंज नहीं करना है। तो इसको करके जहाँ से सेव कर देना है। तो इतना ही था हमारा इसमें प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ में, स्कूल प्रोफाइल में इतना ही था। और जहाँ से आ जाएगा बैक टू डैशबोर्ड, इसको क्लिक करेंगे हम। ये सभी फॉर्म्स भरने के बाद ओवरऑल स्टेटस जहाँ दिखाएगा कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स, ये जब आएगा इसका मतलब कि हमारा ये स्कूल प्रोफाइल वाला कंप्लीट हो गया है। आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि ये डेटा जो है ज़्यादा हम छेड़ेंगे नहीं, जो पहले का है वैसा ही रखेंगे, सिर्फ वेरीफाई करेंगे। और जो नया कोई कॉलम आया हुआ है, नया कोई कॉलम डिटेल नई डिटेल आई हुई है, तो उसको हम चेंज करेंगे। अदरवाइज़ वैसे ही रहने देंगे, खाली नेक्स्ट नेक्स्ट करके सेव करके वेरीफाई करके हम वैसा ही सबमिट कर देंगे। क्योंकि हर बार हम चेंज करते हैं तो उसमें वेरिएशन आती है, फिर हमें ही परेशानी बनेगी, स्कूल लेवल पर ही परेशानी बनेगी, उनको दोबारा से करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं, हमारा ये प्रोफाइल वाला, स्कूल प्रोफाइल वाला हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा मॉड्यूल जो है टीचर मॉड्यूल, उसको देखते हैं। वो भी इम्पोर्टेंट है, तीनों मॉड्यूल्स हमने अच्छे से करना है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि ये यूडाइस प्लस पहले की तरह फ्लेक्सिबल नहीं है, अब बहुत रिजिड हो गया है ये। इसमें बहुत स्ट्रिक्टनेस हो रही है। जो डिटेल पिछले साल हमने भरी थी, इस साल कुछ डिटेल्स जो है चेंज नहीं हो रही हैं, तो हमने ध्यान से भरना है पूरा। तो अब हम देखते हैं, जहाँ से होम पर हम क्लिक करेंगे तो जहाँ आ जाएगा टीचर मॉड्यूल, वहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। जहाँ हमारे पास ये आ जाएगा टीचर मॉड्यूल, तो इसको हमने जहाँ से क्लिक करना है। फिर उसके बाद हम स्टूडेंट मॉड्यूल करेंगे। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला हमारा हो गया। अब हम टीचर मॉड्यूल पर जाते हैं, जहाँ क्लिक करेंगे। जहाँ फिर से हमें लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो जहाँ हम इसको लॉगिन कर देंगे सेम आईडी यूज़ करके, जो कि हमारे स्कूल की है। हर एक स्कूल की अलग अलग रहती है ये। जहाँ से हम लॉगिन कर देंगे, हमारे पास टीचर मॉड्यूल का ये डैशबोर्ड खुलेगा। और यहाँ नीचे लिखा हुआ होगा क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डेटा, जहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास इंपोर्ट टीचर। अगर नया टीचर इंपोर्ट करना है कहीं से, जो टीचर ट्रांसफ़र हुए हैं या दूसरे स्कूल से हमारे स्कूल में आया हुआ, तो उसको हम इंपोर्ट टीचर में जाकर करेंगे। टीचर ग्लोबल सर्च हम सर्च कर सकते हैं टीचर का डेटा। टीचर ड्रॉप बॉक्स है, जो कि टीचर किसी ने स्कूल से उनको लेफ्ट किया है तो वो ड्रॉप बॉक्स में दिखेंगे। लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर, जो हमारे स्कूल के डिलीट किए वो टीचर या ट्रांसफ़र किए वो, तो इसमें दिखेंगे वो। डुप्लीकेट टीचर लिस्ट आ जाएगी और रिफ्रेश कर दिया हुआ है। सबसे पहले हम जहाँ आएँगे, जहाँ दिया होगा टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन में दिया हुआ है, तो इसमें हम टोटल है 6, इनकम्प्लीट 0 और ऐड न्यू टीचर। अगर कोई नया टीचर होगा हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो कोई नया लगा नहीं है, तो अगर कोई प्राइवेट स्कूल होगा वो इसको ऐड न्यू टीचर यहाँ से कर सकता है। तो उसमें अगर नया कोई टीचर आया हुआ है, तो यहाँ हम टोटल के ऊपर क्लिक करेंगे।
टोटल नंबर जो दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे टीचर्स की डिटेल खुल जाएगी। ये देखो ये सारे टीचर्स यहाँ आ जाएंगे। ये टीचर्स का नाम वगैरह यहाँ आ जाएगा, पूरी डिटेल जो पहले की भरी हुई है वही रखना है हमने। खाली इनको हमने जहाँ ये अभी कंप्लीट कर चुके हैं इनको हम, तो ये कंप्लीटेड दिखा रहा है तो पेंडिंग दिखाएगा जहाँ ये रेड में होगा। अभी ये ग्रीन में पूरा प्रोफाइल दिख रहा है, पूरे सारे टीचर्स की डिटेल जो है ग्रीन में दिखाई दे रही है। जब कंप्लीट नहीं किया हुआ होगा तो जहाँ पेंडिंग दिखाएगा, इनकम्प्लीट दिखाएगा, और जहाँ ये सारे रेडिश होंगे, रेड कलर के होंगे। इसको हम जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल को करेंगे, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स को करेंगे। सब डिटेल्स वैसे ही रहेंगी। और हमने एक ध्यान रखना है, जब हम जनरल प्रोफाइल थोड़ा सा देख लेते हैं जनरल प्रोफाइल को, यहाँ पूरी डिटेल आ जाएगी टीचर, जहाँ तो सारी डिटेल हमने वैसे ही रखनी है। कोई चेंज हुई है, अगर किसी ने कोई नई क्वालिफिकेशन एक्वायर की है जो डिटेल, वो हमने चेंज करनी है, अदरवाइज वैसा ही रहेगा। इसमें वैसा ही रहेगा, अगले में वैसा ही रहेगा, सभी वैसे ही रहना। जो नई डिटेल होगी वही हमने भरनी है, टीचर्स में भी वैसा ही करना है। और इसके लास्ट में आ जाता है अपडेट, तो हमने उसको अपडेट कर देना है। फिर जनरल प्रोफाइल करने के बाद अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल होगा, ऐसे ही ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स आ जाएगा। सभी हमने कंप्लीट करना है, सभी टीचर्स का। इस साल नया कुछ नहीं है, सभी टीचर्स का करके जब ये ग्रीनिश हो जाएगा उसके बाद हम आ जाएंगे दोबारा स्कूल डैशबोर्ड पर। अगर कोई टीचर हमने नया ऐड करना है यहाँ से कर लेंगे, इंपोर्ट करना है तो हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट का बाद में देखते हैं, पहले हम स्कूल डैशबोर्ड, जब हमारे टीचर कंप्लीट हो गए तो अब हम स्कूल डैशबोर्ड पर आते हैं। तो ये आ गया हमारा डैशबोर्ड, जहाँ ओवरऑल स्टेटस मार्क्ड कंप्लीटेड बता रहा है, लेकिन ये पहले का कंप्लीट किया हुआ है। जब कंप्लीट नहीं किया हुआ होगा तो हम इसको, जहाँ हमारे पास दिखाएगा मार्क एज कंप्लीटेड, मार्क एज कंप्लीटेड आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। आगे थोड़े से रिमार्क्स भरेंगे कि डेटा जो है एज पर स्कूल रिकॉर्ड भरा हुआ है हमने, और वहाँ से सबमिट करेंगे तो ये मार्क कंप्लीटेड आ जाएगा। इसके ऊपर ओवरऑल स्टेटस के ऊपर यहाँ मार्क एज कंप्लीटेड वहाँ ऑप्शन आएगा, ये मार्क कर लिया पहले का तो ये मार्क कंप्लीटेड बता रहा है। तो इसको करके हम, हमारा ये डेटा जो है कंप्लीट हो जाएगा टीचर्स मॉड्यूल वाला। उसके बाद हम देखेंगे अगर कोई टीचर, हाँ हमने एक चीज़ नहीं देखी, अगर टीचर कोई ट्रांसफ़र हुआ है तो उसको हम कैसे करना है। जैसे टोटल नंबर के ऊपर ही हमने क्लिक करना है। यहाँ अगर कोई टीचर स्कूल छोड़कर चला गया है, वो ट्रांसफ़र हुआ है, जहाँ किसी का रिटायरमेंट हुई है या किसी की किसी वजह से रिज़ाइन किया, जो भी है, तो स्कूल छोड़ दिया, तो यहाँ लेफ्ट स्कूल पर आएंगे। यहाँ टीचर की पूरी डिटेल आ जाएगी और इसका रीज़न हमने सेलेक्ट करना है कि क्यों स्कूल छोड़ा। ड्यू टू रिटायरमेंट, ट्रांसफर्ड, शिफ्टेड टू अनदर स्कूल, ड्यू टू जॉब लेफ्ट, ड्यू टू डेथ। ये हमने रीज़न सेलेक्ट करके ड्यू टू रिटायरमेंट करते हैं अगर हम, तो रिमार्क्स देना है कि रिटायर्ड एज पर इतना इतना आर्डर या इतनी डेट को हुआ है, डेट भी हमने यहाँ मेंशन करनी है। ये करके हम यहाँ से इनको कर देंगे लेफ्ट स्कूल। किसी टीचर को हमने इंपोर्ट करना है तो हम यहाँ आएंगे, टीचर ड्रॉप बॉक्स में उस टीचर को हम सर्च कर सकते हैं, वो किसी भी स्कूल का टीचर होगा। उसको हम देखते हैं कैसे करना है। जहाँ हम सर्च कर सकते हैं, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, और वहाँ का जो टीचर आया हुआ होगा उसका स्कूल, जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे हम रामबन, ऐसे ही ब्लॉक करेंगे, फिर स्कूल की लिस्ट आ जाएगी। वो जिस स्कूल से आए हैं उस स्कूल को हम जहाँ सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, तो स्कूल के जो टीचर ड्रॉप बॉक्स में होंगे, सारे नहीं आएंगे, जो ड्रॉप बॉक्स में होंगे वो आ जाएंगे। उनका वहाँ से हम नेशनल कोड जो टीचर का वो नोट कर लेंगे, और उसके बाद हम इनको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ आएंगे इंपोर्ट टीचर पर, और जहाँ इनका नेशनल कोड जो होगा, टीपी करके कुछ भी या जो भी होगा, गेट नेशनल कोड भी हम कर सकते हैं वहाँ उनका आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगाकर। और जहाँ नेशनल कोड लगाना है हमने और डेट ऑफ बर्थ लगानी है और गो करनी है, उनकी डिटेल आ जाएगी टीचर की पूरी, और उसको हमने इंपोर्ट कर देना है। उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग सब कुछ मांगेगा आगे, तो वो हमने लगा के इंपोर्ट कर देना है। हमारे सारे टीचर जो हैं, जो हमारे स्कूल से पे निकाल रहे हैं या हमारे स्कूल में अपॉइंटेड हैं, पे नहीं निकाल रहे हैं, जो खाली पे आर्डर पर है, उनको नहीं हम ऐड करेंगे। जो हमारे स्कूल में अपॉइंटेड है उनको हम, ड्यूटी कर रहे हैं जो, उनको हम इसमें जुड़ा इसमें ऐड कर देंगे, जैसे हमने पिछले साल किया हुआ था। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ टीचर ट्रांसफ़र जो हुए हैं वही हमने चेंज करना है।
जो हमारे स्कूल से गया है उसको हमने लेफ्ट कर देना है, जो आया तो उसको इंपोर्ट कर देना है। अब हमारा टीचर मॉड्यूल वाला भी हो गया। अब हम जाते हैं वापस होम पर और वहाँ देखते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल। अब जहाँ आएंगे हम स्टूडेंट मॉड्यूल पर, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा स्टेट सेलेक्ट करेंगे हम जम्मू एंड कश्मीर और गो कर देंगे। जहाँ लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी, हम स्कूल के क्रेडेंशियल्स जहाँ लगा कर इसको लॉगिन कर देंगे और कैप्चा कोड वैसे ही लगा देंगे जैसे हम पहले लगा रहे थे। यहाँ से देखकर जो जहाँ लिखा हुआ वो पूरा हमने यहाँ लिखना है सेम, और फिर यहाँ से हम लॉगिन कर देंगे। फिर हमने ये ईयर सेलेक्ट करना है, 2023 24 ही सिलेक्ट करना है हमने, बाकी कोई भी नहीं करना है। आगे हमारे पास ये स्कूल इन्फॉर्मेशन खुलेगी, कौन कौन सी क्लासेस हैं, प्री प्राइमरी, यूकेजी, KG2, LKG, नर्सरी, ये सारी आ गई हैं इसमें। जिसमें नहीं होंगी तो वो जोन से ओपन करवा सकते हैं इनको, KG क्लासेस को। तीनों क्लासें इसमें होनी चाहिए, LKG, UKG और नर्सरी। इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले हम आएंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर। ये कि पिछले साल का काम है, इसमें सारा हमारा आ जाएगा कि पिछले साल जैसे मार्च में बच्चों के एग्ज़ाम हुए थे, वहाँ वो किस क्लास में प्रमोट हुआ है, वो सारा इसमें करेंगे। उसके बाद हम यहाँ स्कूल डैशबोर्ड पर आएंगे, यहाँ हम करते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर। ये हमारे पास आ जाएगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल, जहाँ को बच्चों को हम प्रमोट करेंगे। और फिर है इंपोर्ट मॉड्यूल, अगर किसी दूसरे स्कूल से बच्चा कोई हमने लाना है उसको इंपोर्ट करेंगे। और ये आगे ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव लिस्ट आ जाएगी स्टूडेंट्स की, किसी भी स्कूल के हम देख सकते हैं जहाँ उस स्कूल का यूडाइस कोड लगाकर। ये तब काम आएगा जब हमें हमारे पास दूसरे स्कूल से कोई बच्चा आया हुआ है तो उसका हमारे पास PEN नंबर नहीं है, तो जहाँ से हम सर्च कर सकते हैं ड्रॉप बॉक्स में जाकर, और उसके बाद हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं उसका PEN नंबर लगाकर और डेट ऑफ बर्थ लगाकर। ये आपको पता चल जाएगा जब आप करोगे। तो हमने प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाना है, जहाँ गो पर जाना है, जहाँ हमने क्लास सेलेक्ट करनी है, जैसे UKG KG2 है, ये करके फिर हमने उसकी सेक्शन सेलेक्ट करनी जो पिछले साल हमने रखी हुई थी, ये की। उसके बाद हमने इसको गो पर जाना है, जहाँ सभी बच्चे आ जाएंगे इस क्लास के जो हमने यहाँ ऊपर एंटर की थी और गो किया नीचे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये परमानेंट एजुकेशन नंबर, जो PEN जिसको हम बोलते हैं, वो बच्चे का आ जाएगा। ये हर एक बच्चे का यूनिक होगा। तो उसके बाद उसका नाम वगैरह डिटेल आ जाएगी। फिर हमने देखना है प्रोग्रेशन स्टेटस में, उसको हमने प्रमोटेड कर देना है। उससे मार्क्स परसेंटेज कितने आए, उसने कितने दिन स्कूल अटेंड किया वो दे देना है। और स्टडिंग इन सेम स्कूल या लेफ्ट स्कूल विद TC विद TC, वो बच्चे के स्टेटस के हिसाब से हमने चूज़ करना है। अगर सेम स्कूल में रहा तो किस क्लास में गया और किस सेक्शन में गया, उसके बाद हमने जहाँ से अपडेट कर देना है। तो ये डन जैसे दिखाया हुआ है, ये पहले का किया हुआ है। हर एक बच्चे का, हर एक क्लास का, जहाँ प्री प्राइमरी सेलेक्ट किया हमने, फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, सभी का हमने सेम ही करना है। तो इनको करके हमने प्रमोट कर देना है। और हर एक क्लास को कंप्लीट करके सबसे लास्ट नीचे आता है फाइनलाइज, उसको हमने फाइनलाइज करते जाना है। कोई क्लास चाहे खाली होगी, वहाँ कोई बच्चा नहीं भी होगा, पिछले साल कोई सेक्शन भी खाली होगी, उसको हमने खाली को ही फाइनलाइज करना है। जब ये सब हो जाएगा उसके बाद हम दोबारा प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर आएंगे। फिर हम जहाँ प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर देखेंगे, जहाँ आ जाता है फाइनलाइज प्रोग्रेशन। व्यू समरी में देख सकते हैं हम कि हमने क्या क्या किया। कोई बच्चा पेंडिंग है तो पूरे बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। फिर हमने फाइनलाइज प्रोग्रेशन करना है। इसको फाइनलाइज करने के लिए जहाँ हम क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पहले की फाइनलाइज की हुई है ये इसकी प्रोग्रेशन, तो ये यहाँ फाइनलाइज दिखा रहा है। तो जिसका नहीं किया हुआ तो यहाँ वो ऑप्शन आएगा फाइनलाइज करने के लिए, और उसको सबमिट करना है। यहाँ कंडीशंस एग्री करने के लिए बोलेगा, वो करके हमने सबमिट कर देना है। तो उसके बाद ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा इसके बाद भी हमारे पास काम, ये हमारा पिछले साल वाला फाइनलाइज प्रमोशन फॉर अकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए कंप्लीट हुई। अब इसके बाद हमारा काम जो है 23-24 वाला शुरू होगा। तो इसके बाद हम आ जाते हैं स्कूल डैशबोर्ड पर। स्कूल डैशबोर्ड पर देखो, हर एक क्लास के सामने बच्चों की लिस्ट आ रही है, नंबर्स आ रहे हैं खाली, टोटल कितने हैं और इनकम्प्लीट। जैसे जहाँ 4 टोटल हैं, इनकम्प्लीट है, ये रेड में दिखा रहा है इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स है, सारे इनकम्प्लीट हैं। हम क्या करेंगे, हर एक क्लास के सामने, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एट्थ, जितनी भी क्लास है सभी के सामने ये व्यू और मैनेजर है, सभी के सामने हमें करना पड़ेगा। वो जो बच्चे हमने प्रमोट किए नई क्लास में आए, लेकिन उनको कंप्लीट करने के लिए हम व्यू एंड मैनेज में दोबारा से करेंगे। जहाँ आएंगे हम
ये जहाँ बच्चों की लिस्ट आ जाएगी और एंटी स्टेटस नॉट स्टार्टेड रेड में दिखा रहा है, जीपी, ईपी, एफपी, ये सारा जो है इसमें रेड में दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम जीपी पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, सभी के ऊपर क्लिक करके सबमिट करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएंगे। जब ग्रीन होंगे, ये सभी चारों ग्रीन होंगे, उसके बाद हमारा ये बच्चा कंप्लीट होगा। तो जीपी पर जाते हैं, क्लिक करते हैं जीपी। ये बच्चे का जीपी मतलब जनरल प्रोफाइल आ जाएगा। तो पूरी जनरल इन्फॉर्मेशन बच्चे की जहाँ आ जाएगी और लास्ट में हमने इसको अपडेट कर देना। ये जहाँ आ जाएगा अपडेट, इसको अपडेट करने के बाद फिर हम यहाँ से नेक्स्ट पर जाएंगे। जहाँ अगला खुल जाएगा, एडमिशन नंबर कितना है, प्रेजेंट एडमिशन नंबर स्कूल में कितना है, एडमिशन डेट कितनी है। तो इस साल वाले बच्चों की हम, ये साल बाई साल मांग रहा है, तो ये इस साल वाले बच्चों की हम डालेंगे 1 अप्रैल 2023। क्लास रोल नंबर कितना है, मीडियम इंस्ट्रक्शन कितना है, और सब कुछ हमने भरना है। उसके बाद हम इनको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पर, तो अगला प्रोफाइल खुल जाएगा। जहाँ इनका फैसिलिटीज़ का आ जाएगा, जैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड यस करना है हमने, फ्री टेक्स्ट बुक्स दी, यूनिफॉर्म्स दी। तो जो ये फ्री टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म तो सभी को दी, प्री प्राइमरी के अलावा। ये हमने सभी को यहाँ टिक करना है, इनको करके, ये करके फ्री यूनिफॉर्म्स और फ्री टेक्स्ट बुक्स ये सभी बच्चों को दी है, तो ये हम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। और भी कोई फैसिलिटी दी हुई है तो हम उसको टिक करके लास्ट में इसको सेव कर देंगे। उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट। स्टूडेंट प्रोफाइल ये पूरा यहाँ खुल जाएगा और हर एक बच्चे का ऐसे ही खुलेगा और पूरी डिटेल इसमें आ जाएगी। नीचे तक हमने इनको चेक करना है और लास्ट में आ जाएगा ये डिटेल, वो आ जाएगी जो हमने पीछे भरी हुई है वो पूरी आ जाएगी। इसको हमने वेरीफाई करके लास्ट में कंप्लीट करना है। ये देखो लास्ट में आ रहा है कंप्लीट डाटा। बच्चे का पूरा डाटा वेरीफाई करके हमने यहाँ से कंप्लीट डाटा कर देना है। जब हम कंप्लीट डाटा करेंगे उसके बाद ही बच्चे का कंप्लीट होगा। ये हर एक स्टूडेंट का हमने हर एक क्लास का ऐसे ही करना है। हर एक क्लास के हर एक बच्चे का एक-एक करके करना पड़ेगा। जब ये करेंगे उसके बाद ही हमारा प्रोफाइल कंप्लीट होगा, हमारा जो मॉड्यूल कंप्लीट होगा। हर एक क्लास के हर एक बच्चे का हमने ऐसे ही करना है, व्यू एंड मैनेज में जाकर, जहाँ स्कूल डैशबोर्ड के ऊपर आकर सभी का ऐसे ही करना है। हाँ, एक और बात है कि अगर कोई बच्चा जैसे एग्ज़ाम पास करने के बाद हमारे स्कूल में ही रहा और 22-23 में हमारे स्कूल में पढ़ रहा था और 23-24 में भी हमारे स्कूल में ही पढ़ रहा था और वो रीडिंग का हमने सर्टिफ़िकेट देना, तो जहाँ ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट मॉड्यूल आता है, इसमें जाकर हम उस बच्चे को ट्रांसफ़र करेंगे। जहाँ बच्चे का पीएन नंबर लगाएँगे और गो करेंगे और उस बच्चे को जहाँ से हम ट्रांसफ़र कर देंगे कि स्कूल उसने छोड़ दिया या ड्रॉप आउट हुआ या रीडिंग का सर्टिफ़िकेट देकर हमने उसको स्कूल से भेज दिया, तो ये यहाँ आ जाएगा। मतलब जो हमारा प्रोग्रेशन एक्टिविटी के बाद हमारे स्कूल में ही था, उसके बाद अगर स्कूल छोड़कर कोई बच्चा जाता है, तो जहाँ से हम उसको ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे और दूसरा स्कूल उसको इम्पोर्ट कर लेगा। ये है प्रोग्रेशन एक्टिविटी करने के बाद किसी बच्चे को हमने भेजना है। अगर प्रोग्रेशन एक्टिविटी में किसी को भेज दिया, तो वो इसमें ही आ जाएगा। तो ये उसका प्रोसेस है, यहाँ से बच्चे को भेजने का। इम्पोर्ट करने का भी वैसे ही है, जैसे टीचर्स का था, वैसे ही स्टूडेंट्स का भी है। किसी बच्चे को इम्पोर्ट करने की प्रोग्रेशन एक्टिविटी में ही जाएँगे हम। और जहाँ इम्पोर्ट मॉड्यूल आएगा, इम्पोर्ट मॉड्यूल पर जाएँगे, जहाँ स्टूडेंट का पैन नंबर, पीईएन नंबर माँगेगा, ये लगाएँगे हम और उसकी डेट ऑफ बर्थ लगाएँगे, गो करेंगे तो वो बच्चे की डिटेल आ जाएगी, फिर हम उसको सेलेक्ट करेंगे किस क्लास में हमने उसको एडमिशन दी है, वो यहाँ आ जाएगी। किसी भी बच्चे का कोई नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंटेज या कोई भी डिटेल जो जहाँ चेंज नहीं हो रही है, उसको चेंज करने के लिए अपने ज़ोनल एमआईएस को आप डिटेल भेजेंगे और वो वहाँ से चेंज होगी। स्कूल लेवल से कोई भी डिटेल जो है वो करेक्शन नहीं हो रही है, करेक्शन जो है ज़ोनल लेवल से हो रही है। किसी भी चीज़ में आपने करेक्शन करनी, किसी की क्लास अगर गलती से लग गई है, क्लास अगर जैसे सेकंड में बच्चा पढ़ रहा है, प्रमोट हो गया, तो उसको हम ज़ोन से उसको उसकी क्लास जो है वो ठीक करवा सकते हैं। उसका नाम अगर गलत है, स्पेलिंग गलत है, तो वो भी हम ज़ोन से ठीक करवा सकते हैं। नया बच्चा जो है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट में हम डायरेक्ट स्कूल से ऐड कर सकते हैं। बाकी वाले बच्चे अगर किसी कारणवश पिछले साल वो बच्चा जूड़ा इसमें नहीं चढ़ा था या मिसिंग है, या पिछले साल वो नहीं पढ़ रहा था, उसमें ब्रेक है एक एकेडमिक ईयर की, तो उसको डायरेक्टली अगर किसी
सेकंड के ऊपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th कहीं भी 11th, 12th किसी भी क्लास में उसको ऐड करना है तो वो ज़ोन से होगा, वो डायरेक्टली खुद नहीं होगा। उसको ऐड करने के लिए स्कूल लेवल से लिस्ट बनाकर देंगे और साइन स्टैम्प करके ज़ोनल MIS को, और वो उसको उन बच्चों को ऐड करेगा। तो यही इस मॉड्यूल का लगभग हमने सारा देख लिया, बाकी कुछ नहीं है। सेल्फ ये एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, हम खुद भी कर सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा बहुत हमने देखा कि कैसे हमने करना है। जब ये सारे बच्चे जहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हमारा ये सारे बच्चे जहाँ कंप्लीट दिखा रहा हो, जैसे अभी इनकम्प्लीट है, ये सारे बच्चे जहाँ कंप्लीट होंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तब ये हमारा मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट दिखाएगा। अदरवाइज ये इनकम्प्लीट रहेगा, तब तक हमारा यूडाइस जो है कंप्लीट नहीं होगा। और सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जितना भी डेटा है वो ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि इस बार फिलहाल तो जोन लेवल पर ये करेक्शन हो रही है, अगले साल से ये भी नहीं होगी। जो भी अगर एरर वगैरह है इस साल ही हम निकाल देंगे उसको, और सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं हमारे वो इस पर होने चाहिए, चाहे गवर्नमेंट स्कूल होगा या प्राइवेट स्कूल होगा। प्राइवेट स्कूल के अगर बोलेंगे कि नहीं हमें क्या ज़रूरत है, ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सबके लिए कंपलसरी जैसे हम पहले भी करते थे। लेकिन अब जो है इस पर डेटा, स्टूडेंट्स डेटा जो है ये बहुत ही सेंसिटिव डेटा आ गया, क्रिटिकल डेटा आ गया। अगर ये नहीं होगा, अगर मान लो कोई प्राइवेट स्कूल है, उससे बच्चा एक सर्टिफिकेट लेकर जाता है आगे, लेकिन उसका पीईएन नंबर ही जनरेट नहीं हुआ है, क्योंकि उसने अगर यूडाइस प्लस पर चढ़ाया ही नहीं होगा बच्चा, तो वो उसका पीईएन नंबर नहीं बनेगा, तो अगले स्कूल में उसको एडमिशन नहीं मिलेगी। ये प्राइवेट स्कूलों को भी ध्यान रखना होगा, ये ध्यान से भरना है, केयर से भरना है। ये हर एक स्कूल की आईडी है, हर एक स्कूल खुद मैनेज करेगा और खुद ही भरना है। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट शॉर्ट में, हमने देखा तीनों मॉड्यूल जो हैं यूडाइस प्लस के 2023 24 में जो है कैसे कंप्लीट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से इसका पता चल गया है। अगर नहीं है तो आप अपने जो MIS है, जोनल MIS है, डिस्ट्रिक्ट के हैं जो CNOs हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही है, और किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम किसी नए वीडियो में मिलेंगे। आप सबका बने रहने के लिए धन्यवाद।